अब देखिएगा, सेकंड मेथड कर रहा हूं मैं आपके सामने, देखो यहां पे कर देता हूं। अगर बाय द वे जैसे ये क्वेश्चन है, तभी मैंने कहा मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया जबकि बोर्ड में मैंने पहले लिखा था, इसमें आपका ये नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर हाईएस्ट पावर 2 की कोई भी आईडी फेल हो रही है और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके देखे ना, जैसे सेकंड मेथड क्वेश्चन इसका देखो, ये 4x² प्लस 4x और प्लस 1, ये देखो इसमें हाईएस्ट पावर आपकी 2 है देखिए, और नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो ये 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स थे 1 2 3, और आईडी आपकी फेल हो गई। अगर इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व बाय दिस फर्स्ट मेथड विच इज द आईडी मेथड, अगर नहीं होता आप फिर जाते, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, हाईएस्ट पावर देखो 2 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 का दूसरा सवाल एमटीएस से होगा, एमटीएस से होगा। तो ना सुनो, दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज ax² प्लस bx और प्लस c, कंपेयर इट विथ गिवन क्वेश्चन, यानी कि x² का देखो आप कंपेयर करिए तो देखो वेर a इज इक्वल टू देखो आपका 4 bx, ये दिस इज द मिडिल टर्म हियर, इसी को तोड़ना होता, इसी को तोड़ना होता, देखिए आपका ना देखो दिस इज, तो देखो इसका था b इज इक्वल टू आपका देखो 4 और c इज इक्वल टू देखो आपका कांस्टेंट 1, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्योंकि 3 ही टर्म है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें नंबर ऑफ टर्म्स होते 3 एंड द हाईएस्ट ओनली 1 पावर इज असेंडिंग ऑर्डर में उतरती है। अगर आप इसको सही ढंग से मेरा समझ पा रहे हैं तो देखो इसका मतलब एक्चुअल में ये हुआ, x की पावर डिक्रीज कर रही है, द पावर ऑफ x इज डिक्रीजिंग, देखो 4x², ये जनरली बच्चा नहीं समझता क्योंकि देखो x की पावर 0, इफ एनी वेरिएबल एनी नंबर हैज द पावर 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करते, ये हुआ। तो देखो x की पावर आपकी लोअर करती है, लेकिन कभी बच्चा पूछे सर यहाँ तो पावर ही नहीं है, मेरे अंकल पावर है, x की पावर 0 है जो आपको नहीं दिखाई दे रही है। देखिए तो अब ये पूरी मैंने देखो आपको थीम ये चेक करवा दिया। अब आप देखो ये जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो ये देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो देखते हैं हाईएस्ट पावर देखो पूरा लिख दिया मैंने। अब आपने क्या करना, देखो a इंटू सी, ये देखो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे सॉल्व होते हैं, ये स्टेप देखिए। तो ना फर्स्ट देखो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² a जो होता है c के साथ मल्टीप्लाई होता है, साफ साफ लिखा है। देखिए अब जो ये प्रोडक्ट है दिस इज द प्रोडक्ट, देखिए और अब इस प्रोडक्ट 4 को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 2 जा और 2 1 जा, ये आपने व्हाट यू हैव डन, you have done the factorize, साफ है। थर्ड फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या मिला, फैक्टर्स 1 2 2, व्हाट इज दिस, ये देखो ये फैक्टर्स। अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स को एडजस्ट करना है, देखो एडजस्ट करके bx लाना, यानी कि मिडिल टर्म एडजस्ट करके ये जो मिडिल टर्म है ये 4x, ये यू हैव टू ब्रिंग, कैसे ब्रिंग करेंगे, कैसे लाएंगे, 2 1 जा 2 और 2, प्लस का 2 और प्लस का 2 एक बार ऐड होंगे तो देखो प्लस का 4 आएगा,
ये देखो, और प्लस का 2 और प्लस का 2 दूसरी बार मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 जा 4, ये देखो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ देखिए ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब देखिए 4x², देखिए आपका ना प्लस 2x और प्लस 2x और प्लस 1, बिल्कुल क्लियर दिखती रही इमेज। देखो 2 और 2 4 वेरिएबल्स कभी जुड़ते नहीं है, और देखो 2 2 जा 4 आ गया क्योंकि 1 4 जा 4 आ गया, देखो, और x x जा x² आ गया, एक बार ऐड होता है क्लियर। अब आपका देखो ये देखो फिर ये ग्रुप एंड ग्रुप एंड आपका देखो नाम जैसा कॉमन C फॉर कॉमन, देखो इन दोनों में 2x कॉमन है, देखो अंदर आपके पास देखो 2x + 1, यहाँ से एक 2x ये बचा और ये पूरा कंप्लीट आ गया। देखो अब देखो इन दोनों में कॉमन आएगा 1। अगर द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव आएगा। ये तो प्लस का सवाल है, माइनस वाले में बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो 1 2x 2x और प्लस प्लस का प्लस 1 बन जाएगा। अब देखो फिर कॉमन, तो ना 2x और प्लस 1 ये दोनों में कॉमन। अब ये दूसरे ब्रैकेट में 2x और प्लस 1 a। If 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x = -1 बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया, आपने मुझे तुरंत टोकना चाहिए था। देखो हमने अभी =0 नहीं किया हुआ है, तो देखो ना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखेंगे आप फॉर फाइंड, क्योंकि ऊपर क्वालिटी की क्वेश्चन लिखा है और यहाँ लिखा फॉर द रूट, तो फॉर फाइंडिंग रूट्स आपका देखो ना px = आप 0 करेंगे तो बेटर क्या होगा, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आपका fx या px लिखेंगे। फैक्टराइजेशन इज x, तो आप px की वैल्यू देखो 2x + 1 और आपका देखो 2x + 1 ये हो गया, देखो =0 कर देंगे तो बाकी बिल्कुल। इफ 2x + 1 = 0, तो ना देखो 2x = -1 और देखो x = -1/2 और b, फिर ये वैल्यू भी इसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल ना इफ लिखेंगे जरूर 2x + 1 = 0, तो ना देखो 2x = -1, ये OT में जा रहा है आपका देखो ना, और फिर देयरफॉर आपका x = -1, देयरफॉर x has 2 रूट्स। अब कायदे से ये 2 रूट्स इक्वल है, ये देखो -½ और -½ तो देखो अगर आईडी फेल हो गई तो दूसरा मेथड आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है। तो कितनी डीपली किसी क्वेश्चन को, अब आपके स्कूल टीचर ने कहा कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन इसकी मेथडोलॉजी आपको पकड़नी पड़ेगी आगे जाने के लिए। तो देखो अब ये जब फेल हो जाएगी फिर हम आगे जाएंगे। पहले इसको करिए, इसको भी कर लीजिए, कंपैरिजन स्टडी हो जाएगी।